हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर कैंपस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज मैं फिर से आपके सामने लेकर के आया हूँ डेली वोकैब्स मेरे द्वारा बाय चांद मोदक, और ये आपका 1 एंड 2 जून का वोकैब्स है। बट बिफोर यू स्टार्टिंग आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है द कैरियर कैंपस, इस पर ज्वाइन जरूर करें और फ्री में PDF प्राप्त करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका वोकैब्स है वो 2 एडिटोरियल से लिया गया है। एंडिंग इंक्रिप्शन ऑन इन्फोर्सिंग ट्रेसेबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स। जो आपका पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स है उनके इंक्रिप्शन को लेकर के है। और दूसरा है आपका 10 years रिवाइवल ऑन बूस्टिंग इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को बूस्टिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है उससे लिया गया है ये वोकैब्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। मैंडेट्स। मैंडेट्स से आपका एक वर्ब है जिसे बोला जा सकता है इंग्लिश में गिव समवन अथॉरिटी टू एक्ट इन अ सर्टेन वे। जनादेश, कोई एक जनादेश है, कोई एक रूल है जिसको सबको पालन करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग मैंडेट्स कहेंगे। ठीक है। कंटेंशन एक नाउन है। कंटेंशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट, मतलब एक कोई विवाद है जिस पर कोई अग्री नहीं कर रहा, डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट से। इंक्रिप्शन ये भी एक आपका एक नाउन है। इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन और डेटा इनटू ए कोड स्पेशली टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कूट लेखन कूटबद्ध करने की प्रक्रिया, मतलब कि कुछ आपका एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको इनक्रिप्ट किया गया है, कोडेड किया गया है, जिसको हर कोई पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, उस पर प्रतिबंध है। उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ एक्सेस करना पड़ेगा कोड को। ठीक है, जैसे कि हम किसी फेसबुक या कोई एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो उसके लिए कोई पासवर्ड होता है, तो पासवर्ड देते हैं तभी जाकर के वो लॉगिन होता है, तो इनक्रिप्ट किया हुआ रहता है किसी कोडेड के द्वारा। ठीक है। वाइटल, वाइटल का मतलब होता है आपका एडजेक्टिव। ओके, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी और एसेंशियल, महत्वपूर्ण अति आवश्यक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेसेसरी है और एसेंशियल है, उसी का मतलब हो जाएगा आपका वाइटल। वेग, वेग आपका क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव है जिसको बोल सकते नॉट एक्सप्रेस्ड और एक्सप्लेन्ड क्लियरली, जिसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अस्पष्ट, इसको वेग कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आ जाता है एनोनिमिटी। ये आपका एक नाउन है। इसका मतलब होता है द सिचुएशन इन विच समवंस नेम इज नॉट गिवन और नॉन। गुमनामी, गुमनामी का मतलब एनोनिमिटी। ओके, फिर आपका आ जाता है हाइपरबोल। ये भी एक आपका नाउन है। इसका मतलब होता है एक्सग्रेटेड स्टेटमेंट्स और क्लेम्स नॉट मीन्स टू बी टेकन लिटरली। कोई आपको कुछ धमकी दे रहा हो या बहुत अतिरंजित बयान हो, उसको आप लिटरली नहीं ले सकते हैं, सीरियस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अतिशयोक्ति कहेंगे इसको, या अतिरंजित बयान या दावे का शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए, शाब्दिक अर्थ नहीं, लिटरली नहीं ले सकते, उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हाइपरबोल। पोजिट, पोजिट का मतलब टू स्टेट और डिक्लेयर, मानना, किसी चीज़ को मानना, कोई रूल है, कोई रेगुलेशन है या कोई ऑर्डर है, उसको पोजिट करना, स्टेट करना, डिक्लेयर करना, मानना। ठीक है। मार्जिनली मतलब एडवर्ब, टू ए स्मॉल एक्सटेंट और डिग्री। ठीक है, सीमांत रूप से या बहुत कम, मार्जिनली, थोड़ा सा, जिसको कहते हैं एडवर्ब ये। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, डिक्रीज इन साइज, नंबर और रेंज, कोई चीज़ है जो डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है ना, साइज में, नंबर में या रेंज में, संकुचित, सिकुड़ना या कम होना बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, फोर्थ क्वार्टर। ये भी आपका एक एडजेक्टिव है, रिलेटिंग टू द लास्ट 3 month पीरियड इन ए कंपनीज फाइनेंशियल ईयर। फोर्थ क्वार्टर से है, जैसे कि होता क्या है कि 1 year में 12 month होते हैं, इसको 4 भाग में बांट दीजिए, 3 3 3 और 3, तो ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। तो लास्ट 3rd month जो होता है उसी को हम लोग चौथी तिमाही कहेंगे, रिलेटिंग टू द लास्ट 3 month पीरियड इन ए कंपनीज फाइनेंशियल ईयर। ओके, फिर आपका ऑमनीबस, ये आपका एक एडजेक्टिव है, प्रोवाइडिंग मेनी थिंग्स एट वंस, बहु परियोजनिया सर्वसंग्रह करें, एक ही बारे में बहुत कुछ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो इसको कहेंगे बहु परियोजनिया सर्वसंग्रह कार्यक्रम, जिसको ऑमनीबस कहेंगे। क्रशिंग, ये आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी सीवियर, मुंहतोड़ या दमित करने वाला। वेरी सीवियर, मुंहतोड़ या दमित करने का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा गहरा या डीप, जिसको कहेंगे कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्रशिंग या वेरी सीवियर। फिर सर्ज नाउन, ये सडन ग्रेट इंक्रीज। ये सडन ग्रेट इंक्रीज का मतलब हो गया कि अचानक बढ़ना, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं और अचानक वो बूम कर गया, बढ़ गया, तो इसको आप कहेंगे सर्ज। फिर आपका स्टेगनेशन, ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, गतिहीनता। अब इसका मतलब होता है कि कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, आपका डेली बेनिफिट हो रहा है लेकिन अचानक से उसमें धीमा आ गया, लॉस में नहीं जा रहा है, जैसे कोई बिजनेस आपका पूरा एकदम इंक्रीज में है लेकिन अचानक से इसमें
ढीलापन आ गया, ठीक है, लॉस में नहीं जा रहे लेकिन ये बढ़ भी नहीं रहा, ढीला हो रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा, तो इसको कहेंगे गतिहीनता, ठीक है, स्टेगनेशन, ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। फिर आपका अनएबेटेड, अनएबेटेड आपका एक एडजेक्टिव है, अनएबल टू बी स्टॉप्ड और कंट्रोल, ठीक है, जिसको स्टॉप नहीं, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिना कमी के या ज्यों का त्यों रहना, ठीक है, अनएबल टू स्टॉप, जिसको रोका भी नहीं जा सकता और कंट्रोल भी नहीं कर सक रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है द करियर कंपास, इस पर जरूर लॉगिन करें। थैंक यू।